6 महीने बाद Realme वापस आ चुका है विद Realme 15 और Realme 15 Pro। इस बार आपको 2 ही फोन्स मिल रहे हैं और आगे भी वैसे ही होगा। जैसे कि जनवरी में उन्होंने अपने Realme 14 Pro और Pro Plus भी लॉन्च किया था, तो Realme वालों ने ये चीज़ ऑफिशियली कंफर्म्ड कर दिया है कि आपको जो 14 Pro Plus आया था ना, अब 15 Pro Plus जैसा कुछ नहीं होगा। जो होगा वो 15 Pro, फिर आगे 16 Pro, फिर 17 Pro। प्लस वाला अब वो आगे से नहीं करेंगे। जो सारे प्लस वाले फीचर्स है वो प्रो में ही उन्होंने डाल दिया है, ऐसा उन्होंने यहाँ पर बताया। और इसी के साथ Realme 15 भी आया है, तो आगे चल के भी शायद ऐसे ही हो सकता है। Realme 16, 16 Pro, 17, 17 Pro एंड ऑन ऐसा कुछ करके मुझे लगता है कि वो करने वाले। तो लेट्स सी, देखते हैं कि भाई इस बार Realme 15 Pro हमारे लिए क्या खास लेके आता है। एकदम फेयर तरीके से एज ऑलवेज आपको बहुत सारी चीजें इस फोन के बारे में बताएगी। आगे बढ़े उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नए हैं तो, क्योंकि लेटेस्ट अनबॉक्सिंग आपको मिलते रहेगी। लाइक शेयर सपोर्ट करिए और कमेंट में अपनी राय इस फोन के बारे में जरूर देना। बॉक्स एज ऑलवेज Realme येलो वाला टिपिकल बॉक्स देता है। बॉक्स में आपको फोन मिलता है, उसके साथ में आपको एक TPU केस भी बॉक्स में मिलता है, लेकिन ये थोड़ा बेटर है, थोड़ा टेक्सचर्ड लाइनिंग यहाँ पर है, तो ग्रिप अच्छा है होल्ड करने पर। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने बेसिक वाला नहीं दिया, थोड़ा टेक्सचर ऐड करके दिया। बाकी उसके अलावा आपको एक 80 वॉट का अडेप्टर मिलता है बॉक्स के अंदर, और केबल भी जो है ना वो टाइप A टू टाइप C है। ये भी थोड़ा आउटडेटेड लगता है, टाइप C टू टाइप C होता तो ज्यादा अच्छा होता। खैर अभी डिपेंड करता है ये तो यूजर के ऊपर। अब डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो भाई पीछे आपको मिल रहा है पॉलीकार्बोनेट बैक, और फ्रेम्स की बात करें तो ऐसा हमने ब्रांड से कंफर्म किया, हमें थोड़ा डाउट था। उन्होंने बताया कि 80% मेटल है, 20% प्लास्टिक है। हो सकता है जो बटन से शायद ये प्लास्टिक हो गए और बाकी का चीज जो होगा वो मेटल होगा। बाकी आपको अलग अलग कलर्स मिलते हैं। फ्लोइंग सिल्वर है जो हमारे पास यहाँ पर आया है। आपको एक वेलवेट ग्रीन लेदर मिलेगा। अच्छा, लेदर वेरिएंट चाहिए, लेदर बैग चाहिए तो ग्रीन वाला आपको मिल जाएगा, और एक सिल्क पर्पल भी आपको मिलेगा। इसमें एक चीज बहुत अच्छी हुई कि इसमें 7000 mAh की बैटरी, उसके बावजूद भी 192 ग्राम्स का इसका वेट है, तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। और उससे भी अच्छा यहाँ पर थिकनेस है, 7.7 mm की थिकनेस। मुझे ये चीज इसकी बहुत अच्छी लगी। मतलब अगर आप बैटरी टेक देखेंगे इम्प्रूव्ड हो रही है, और उसके साथ साथ फोन को उतना स्लिम भी किया जा रहा है, तो ये हम एकदम सही दिशा में जा रहे हैं। इस बात पे Realme को हम अप्रिशिएट करते हैं। और हाँ, उसके अलावा आपको डुअल स्पीकर्स मिलते हैं। स्पीकर क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी, हमने टेस्ट किया है। आपको 300% आपको वॉल्यूम बूस्ट भी मिलता है। डुअल माइक है, डुअल सिम है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये एक ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है जो कि अच्छा है, फास्ट और रिस्पॉन्सिव है। और साथ में आयर ब्लास्टर आपको दिया गया है। USB पोर्ट जो है ना ये USB 2 वाला है, जनरली हमें यही मिल रहा है। वैसे एक्सपेक्टेशन तो रहती है थोड़ा हायर हो तो ज्यादा अच्छा होता, बट एनीवेज आपको रोटर मोटर दिया गया है, लेकिन ये अच्छे है। इसकी फीडबैक बहुत अच्छा है, वाइब्रेशन अलग अलग टास्क आप करते हैं बहुत अच्छे से यहाँ पर वाइब्रेशन फीडबैक आता है। IP66, 68, 69 ये सब कुछ यहाँ पर लगा हुआ है। और हाँ, आपको पीछे की तरफ एक पल्स लाइट मिलती है। ये जो यहाँ पर कैमरा है इसको सराउंड किया गया है, और ये बेसिकली मल्टी कलर लाइट है। मुझे अच्छा लगा कि एक लाइट नहीं है, अलग अलग कलर से, और इसमें बहुत सारे सिनेरियो से मतलब चार्जिंग के लिए, गेम के लिए, कॉल्स के लिए, कैमरा जब ऑन करता है तो टाइमर के लिए, इसके लिए, उसके लिए, अगर आपको इन सारी चीजों का फायदा उठाना है वो आप कर सकते हैं। डिस्प्ले के लिए दोस्तों ह्यूज डिस्प्ले है, 6.8 इंच की, ये 1.5 की रेजोल्यूशन एमोलेड डिस्प्ले है। अब वैसे ये तो क्वाड कर्व जैसी डिस्प्ले है, लेकिन ब्रांड ने 4D कर्व प्लस बोला है, कुछ वैसे नाम दिया है। एनीवेज इट डजंट मैटर, बट डिस्प्ले यहाँ पर अच्छी है, प्रीमियम है। और इसका जो एस्पेक्ट रेशियो भी मुझे बढ़िया लगा, ब्रॉड है, ऐसा नॉर्मल फील नहीं होता है। मोटरोला के फोन्स में देखो कर्व डिस्प्ले होता है तो थोड़ा छोटा फील होता है, पतला लगता है ना, ये वैसा नहीं, ये अच्छा खासा चौड़ा सा डिस्प्ले है, तो बढ़िया है। और उसमें स्लाइट कर्व भी दिया, ज्यादा भी कर्व नहीं है, तो आपको अनॉय नहीं करेगा। अगर बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि यार ये कर्व डिस्प्ले कौन लेगा, वैसा नहीं है। उन्होंने यहाँ पर डिस्प्ले को मेंटेन बहुत अच्छे से किया, और मैंने इसको यूज किया है क्योंकि मैं खुद फ्लैट डिस्प्ले का फैन हूँ, तो मुझे अच्छा लगा, मुझे बुरा नहीं लगा। बाकी 144 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट, ये बहुत अच्छा किया, स्मूथनेस आपको अच्छी मिल रही है। 240 हर्ट्ज का आपको टच सैम्पलिंग रेट है, DCI P3 वगैरह आपको मिल रहा है, और PPI पिक्सल पर इंच भी बहुत अच्छा है, 453 का है। तो शार्पनेस इसमें आपको जो फॉन्ट्स की वो बहुत अच्छी मिलने वाली है। और इसमें जो हाई ब्राइटनेस मोड है वो भी मुझे अच्छा लगा है, 1800 निट्स की, और जो पीक ब्राइटनेस है वो 6500 निट्स की है। इसकी आउटडोर विजिबिलिटी काफी अच्छी थी, इंडोर में VV एंगल्स विजिबिलिटी, मुझे डिस्प्ले काफी ब्राइट लगा है, अच्छा पैनल यूज किया है। PWM डिमिंग आपको मिल रहा है, एज ऑलवेज लो फ्लिकरिंग वाला सीन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिया गया है। और हाँ, डिस्प्ले पे गोरिल्ला ग्लास 7 आई की प्रोटेक्शन भी है, और साथ में स्क्रीन गार्ड भी लगा कर दी है। तो पैनल अच्छा है, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस, कलर्स वगैरह आपने जितना भी एक्सपीरियंस किया है वो सब कुछ आपको अच्छा मिलेगा। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो भाई इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 जो कि 4nm पर है, और फिलहाल के लिए ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन है इस चिपसेट के साथ में। और अगर स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 से कंपेयर करते हैं तो इस चिपसेट ने ना सर्टेन इंप्रूवमेंट्स लाए हैं। देखिए CPU जो है ना वो ये 15% आपको बेटर मिलता है,
मैं आपको एग्जांपल देता है, जैसे कि इसका जो मैक्स क्लॉक स्पीड है सीपीयू का वो 2.8 गीगाहर्ट्ज के ऊपर है। स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 जो है ना वो 2.63 गीगाहर्ट्ज पर था, तो 15% यहाँ पर इसने क्लॉक स्पीड ज्यादा लेके आया। लेकिन उसके अलावा भी जो कॉर्टेक्स जो कोर्स है वो जो आर्किटेक्चर जिसको हम बोलते हैं वो भी थोड़ा अपग्रेड हुआ है। जैसे कि इसमें जो प्राइम कोर है एक, वो आपको कॉर्टेक्स A720 वाले मिलते हैं, जबकि स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 में कॉर्टेक्स A715 वाले थे। उसके अलावा बाकी के इसमें जो गोल्ड वाले कोर्स है वो भी कॉर्टेक्स A720 है, जबकि स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 में A715 वाले थे। और उसके अलावा जो सिल्वर कोर है, जो एफिशिएंट कोर है, इसमें कॉर्टेक्स A520 वाले हैं, तो स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 में कॉर्टेक्स A510 वाले हैं। तो यहाँ पर उसके अंदर भी यहाँ पर अपग्रेड्स किए गए और जीपीयू में भी थोड़ा अपग्रेड हुआ है। जैसे कि स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 में Adreno 720 था, तो इसमें 722 है, तो यहाँ पर भी थोड़े अपग्रेड्स किए गए। इसीलिए अगर ऑन पेपर से एंटूटू स्कोर्स की बात करें तो स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 लगभग 8 लाख के आसपास होता था, तो ये अराउंड 1 मिलियन या उसके ऊपर थोड़ा चला जाता है। वैसे कोई मेजर अपग्रेड्स नहीं है, बट स्टिल सर्टेन अपग्रेड्स किए गए सीपीयू में और जीपीयू में। उसके अलावा अगर सीपीयू टोटल की बात करें तो 79% था, विच वॉज गुड, नॉट बैड। साथ ही साथ अगर गेमिंग की बात करें तो BGMI हमने ट्राई किया एक्सट्रीम प्लस, मतलब 90 FPS जाता है, आप स्मूथली खेल सकते हैं हाई ग्राफिक्स पे सेट करके, कोई कंप्लेंट्स नहीं है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि 120 FPS होना चाहिए था प्राइस के हिसाब से। कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह दूसरे जितने भी गेम्स आपको खेलना है ये चिपसेट हैंडल कर लेता है, कोई कंप्लेंट्स नहीं। और हमने थोड़ा इनिशियल इंप्रेशन की बात करूँ तो ये चिपसेट ओवर हीट नहीं होती है। हमने अभी ज़्यादा डिटेल टेस्ट नहीं किया, वो रिव्यू में करके आपको बताएंगे, बट जितना हमने टेस्ट किया ये चिपसेट अच्छी है, ज़्यादा गर्म नहीं हो रही है। साथ ही साथ आपको LPDDR4X और UFS 3.1 मिलता है, तो यहाँ पर एटलीस्ट LPDDR5X होना चाहिए था प्राइस के हिसाब से। काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन हम देख रहे हैं मार्केट में, ज़्यादातर LPDDR5X हमें मिल रहा है, बट यहाँ पर LPDDR4X है और प्लस UFS 3.1 है, तो ठीक है। उसके अलावा हमने मल्टीटास्किंग करा, ऐप ओपन क्लोज, ये सब कुछ देखा है। बाकी जनरली ऐसे फ़ोन हैंग लैग नहीं करता है, उस मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो Realme UI 6 Android 15 बट सिर्फ 2 साल की अपडेट्स। और हाँ, ब्लोटवेयर तो बहुत सारे हैं, अगोड़ा, कुछ सर्टन गेम्स भी मिल रहे हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, नेटफ्लिक्स, फोन पे, ये वो सब कुछ, साथ साथ में हॉट एप्स और हॉट गेम्स का भी आपको गिफ्ट जो है जो पेश किया गया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगी है। ग्लांस मिल रहा है लॉक स्क्रीन पर, बट वो ऑफ है, उसको टर्न ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। और नोटिफिकेशंस आपको अननेसेसरीली ऐप मार्केट के आ जाते हैं। बाकी स्टॉक डायलर है, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करना है वो आप कर सकते हैं। लेकिन साथ में इस बार सॉफ्टवेयर में एक नया AI फीचर मिल रहा है, वो है AI एडिट जीनी। बेसिकली वॉइस से आप अपने फोटोज में चेंजेस कर सकते हैं, कुछ भी ऐड करना है, चेंज करना है, वो आप कर सकते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, हमने ये बिल्डिंग था, इसको पूछा, इसको बोला कि भाई इसमें स्काई में एक ही बर्ड है तो कुछ बर्ड्स ऐड कर दे, तो उसने बर्ड ऐड कर दिया। हमने उसके अलावा एक बोला एक इमेज में कि कार ऐड कर दे, उसने कार ऐड कर दी। हाँ, प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि ऑब्वियसली वॉइस के जरिए हो रहा है, लेकिन समवॉट काम करता है। तो अगर आपको वैसे टाइप भी कर सकते हैं आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको टाइप नहीं करना, बहुत लेजी है, तो आपने सिर्फ प्रेस एंड होल्ड किया, फोटो पे एक ऑप्शन आ जाता है एडिट जीनी का, वहाँ से आपको जो इंस्ट्रक्शंस देना है वो आप कर सकते हो। एक कूल चीज़ है, अगर आपको करना है वो आप कर सकते हैं। बाकी अगर सर्कल टू सर्च की बात करें तो वो आपको मिलता है, जेमिनी का सपोर्ट दिया गया है। बाकी के जितने भी जो AI फीचर जो पहले मिल रहे थे वो सारे आपको मिल जाते हैं। कैमरे की बात करते हैं, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है, जिसमें आपको सोनी IMX896 लगा हुआ है और इसमें OIS है। साथ ही साथ 50 का एक अल्ट्रा वाइड है, बट कोई टेलीफोटो सेंसर नहीं है। आई विश यहाँ पर होता तो ज़्यादा अच्छा होता। और साथ में रियर में आप 4K 60 FPS पे मैक्स वीडियो शूट कर सकते हैं। बट बात ये है कि स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 है ना, उसमें मैक्स 4K 30 FPS का ही सपोर्ट है। चिपसेट की वेबसाइट पे ये सारे इन्फॉर्मेशन है, बट यहाँ पर 4K 60 FPS दिया। हमने चेक किया सेटिंग्स वगैरह में तो काम कर रहा है। मे बी उन्होंने कुछ ट्वीक वगैरह किया होगा, बट ठीक है। बाकी 50 की आपको सेल्फी मिल जाती है और यहाँ पर भी आपको 4K 60 FPS मिलता है और सेल्फी अच्छी है। आपको थोड़ा वाइड एंगल भी दिया है और 2x तक जूम भी दिया है, तो अगर आपको जैसे सेल्फीज लेना है वो आप ले सकते हैं। वैसे स्लो मोशन 720p 240 FPS और फुल HD 120 FPS आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। और बाकी पोर्ट्रेट में 2 जूम दिया है, वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ज़्यादा होता तो अच्छा होता। और साथ ही साथ मैक्स फोटो में आप 20 टाइम्स तक जूम भी कर सकते हैं। इसमें टेलीफोटो नहीं है, बट डिजिटली 20 टाइम्स तक ये चला जाता है। नॉर्मल जूम फोटोज पहले दिखा दूँ तो अच्छे, बिल्डिंग वगैरह आपको अच्छी दिखेगी, लेकिन अगर कुछ लिखा हुआ है और वहाँ पर आप सोचेंगे मैं दूर जूम करके रीड कर लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है, उसमें क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है।
अगर पिक्चर क्वालिटी बाकी देखेंगे तो अच्छे हैं, डे में यहाँ पर ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स अच्छे निकल कर आते हैं, सेल्फी वगैरह सब कुछ अच्छा है, कलर्स भी मुझे बैलेंस लगे, ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड नहीं है, स्काई वगैरह सब कुछ अच्छा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डे के रियर वीडियो अच्छे, थोड़ा फ्लिकरिंग है लेकिन काम अच्छा किया गया है, और सेल्फी वीडियो अच्छी है, बट सेल्फी वीडियो में मुझे डे में थोड़ा सा डायनामिक रेंज इतना खास नहीं लगा, थोड़ा बेटर हो सकता है। और नाइट के फोटोज भी यहाँ पर अच्छे निकल कर आते हैं, तो आप देख सकते हैं वार्म रहते हैं थोड़े, ये डिपेंड करता है आपके सिनेरियो में है। और नाइट सेल्फी भी अगर आप देखेंगे तो आपके सामने है। बाय द वे दोस्तों, उसके अलावा आपको काफ़ी सारे AI फीचर्स कैमरे में मिलते हैं, जैसे कि AI लैंडस्केप है, लाइव फोटो है, फिर AI इरेजर है, अल्ट्रा क्लैरिटी है, अनब्लर है, ग्लेयर रिमूवर है, ये सब कुछ आपको दिया गया है जो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। लेकिन एक जो नया फीचर ऐड किया गया है वो है पार्टी मोड। वैसे फोटो के ऊपर टैप करने पर आपको 4 डिफरेंट मोड्स मिलते हैं, पार्टी, स्टेज, सिल्यूट और फायरवर्क्स। लेकिन जो पार्टी मोड है इसमें बेसिकली पूरा चेंज कर देता है कैमरा इंटरफेस को, पीछे लाइट जो नॉर्मल रहेगी उसको चिमचिमाती कर देगा। थोड़ा सा अगर आपको मूड में है, आप पार्टी वार्टी के थोड़ा स्टाइल में है, तो वो खास करके नाइट में अच्छे से काम करता है। इस तरीके से यहाँ पर आप फोटोज निकाल सकते हैं, तो एक फीचर एडेड दिया है जिसको आप यूज कर सकते हैं। बैटरी दोस्तों काफी इंप्रेसिव है, 7000 mAh की बैटरी यहाँ पर दी गई है और 80 वॉट का आपको अडेप्टर बॉक्स में मिलता है। लगभग आप 1 घंटे के आसपास इसको फुल चार्ज कर सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने यहाँ पर इतना स्लिम करके फिर भी इतनी बड़ी कैपेसिटी की बैटरी दी है, तो ये मुझे बहुत बढ़िया लगा। और डेफिनेटली आपको इसमें बैकअप काफी अच्छा मिलेगा। इसको हम डिटेल रिव्यू में टेस्ट करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली ये 1 से 1.5 दिन बैकअप दे पाता है या नहीं दे पाता है। बाकी 9 5G बैंड्स आपको मिल रहे हैं, वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.4, वाइडबैंड L1, कैमरा 2 API, बट कोई NFC नहीं है। मतलब प्राइस के हिसाब से तो NFC होना चाहिए था, NFC नहीं है। और जितने भी जो सेंसर्स है वो सारे सेंसर्स आपको मिल जाते हैं। जाते रहते दोस्तों बात करते हैं प्राइस की। मेरे ओपिनियन की तो एग्जैक्ट प्राइस तो मुझे अभी नहीं पता है, मैंने लॉन्च से पहले बनाया था, लेकिन इसमें आपको मल्टीपल वेरिएंट्स मिलते हैं। 8128 से स्टार्ट होता है, फिर 8256 से, फिर उसके ऊपर और भी वेरिएंट्स से मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। मेरे हिसाब से जो बेस वेरिएंट है ना वो 8256 से ही स्टार्ट होना चाहिए था। जनरली 30,000 की रेंज है, उसके ऊपर की प्राइस है, तो 8128 नॉट मोर देन इनफ कंसिडरिंग अभी 2025 में हम हैं, हमें बहुत सारे डेटा यूज करने होते हैं, गेम्स खेलते हैं वगैरह की चीजें करते हैं, तो 256 को बाय डिफॉल्ट बना देना चाहिए। कुछ ब्रांड्स कर रही है, रियलमी को भी कुछ आगे चल के वैसे ही करना चाहिए। और बाकी दोस्तों ओवरऑल एक बैलेंस्ड पैकेज है रियलमी की तरफ से, परफॉर्मेंस में थोड़ी अपग्रेड हुई है। हाउएवर हमने इससे बेटर परफॉर्मेंस वाले फोन्स देखे हैं मार्केट में इस प्राइस रेंज पर। उसके अलावा कैमरा है, कुछ AI फीचर्स डाल दिया है, बड़ी बैटरी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर डिस्प्ले अच्छा है, तो इस पर एक पूरा रिव्यू करेंगे ना, फिर आपको एक एग्जैक्ट वर्डिक्ट देंगे, पूरा स्ट्रेस डालेंगे, बैटरी ड्रेन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर आपको फाइनली बताएंगे कि एग्जैक्टली ये स्मार्टफोन कैसा लेना है या नहीं लेना है। फिलहाल के लिए मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है। बाकी आपको इस फोन के बारे में जो भी कहना है आप बताइए, प्राइस वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। इतना दोस्तों इस वीडियो के अंदर लाइक, सपोर्ट, सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।